मृत्यु परमात्मा का दिया हुआ इंसान को एक नायाब तोहफा है, एक उपहार है, एक नयापन है। परंतु प्रायः सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं। इतना हमने जोड़ा है, कहीं मर गए तो क्या होगा, यही चिंताएं सताती रहती। नींद नहीं आती रात्रि में, लोगों को 24 घंटे इसी भय में जीते हैं। कई लोगों को हमारी साड़ियों का क्या होगा, हमारे गहनों का क्या होगा, हमारी गाड़ियों का क्या होगा, हमारे बंगलों का क्या होगा। यही तो भय है। एक सम्राट जो कि पूरे विश्व का ही राजा था, सम्राट ही था, हजारों रानियां, हजारों हाथी, हजारों घोड़े और हजारों नौकरों के बीच में रहने वाला सम्राट, एक दिन रात्रि में उसकी नींद खुली और वो चिंतित हो गया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये सब क्या होगा इसका। अभी तो मैं भोग ही नहीं पाया हूं, आज ही मर गया तो सब छूट जाएगा। रात्रि में संघर्ष करता रहा नहीं गया तो झटपटा करके 2 बजे रात घोड़े के ऊपर बैठ करके जंगल में भागा। चांदनी रात थी, जंगल से आता हुआ सुंदर संगीत उसके कानों में पड़ा। पहुंचा तो देखा एक फकीर बड़े मौज से, बड़े आनंद से चांदनी रात में गा रहा है, नाच रहा है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। राजा ने टोका, फकीर ने मुड़ करके देखा, पूछा कैसे आना हुआ सम्राट। उसने कहा आज रात नींद ही नहीं आई, मर ना जाऊं इसका भय मुझे सता रहा है। फकीर ने कहा छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी चिंता। मेरे पीछे एक पहाड़ी है, वहां एक सरोवर है, एक चुल्लू जल पी लेना, जिंदगी में कभी नहीं मरेगा तू। वहां बहुत लोग रोकने वाले होंगे, रुकना मत। सम्राट पहुंच गया, जल चुल्लू में ले लिया, हजारों की संख्या में लोग आ गए और उन्होंने कहा सम्राट ये पानी भूल के मत पीना, हमने पी लिया है, हम भी कभी सम्राट होते थे। उस फकीर ने बताया होगा, परंतु आज हमें दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, हम विकलांग हो गए हैं, मरना चाहते भी हैं तो मृत्यु नहीं आ रही है, हम एक एक पल मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। सम्राट भयभीत हुआ, पुनः दौड़ के फकीर के पास में आया, बोला मुश्किल है, अगर मैंने पी लिया मैं बूढ़ा हो गया, मैं अंधा हो गया, किसी ने संभाला नहीं, मैं मरना चाहूंगा तो कैसे मरूंगा, अगर मैं जवान होने की कोई तरकीब हो तो बताइए। तो मुस्कुरा करके फकीर ने कहा कि सामने की ही पहाड़ी में एक सेव का बगान है और किसी भी पेड़ का एक फल तोड़ लेना, खा लेना, तुम जवान रहोगे, फिर पानी पी लेना, अमर हो जाओगे। सम्राट उस पहाड़ी में पहुंचा, सेव को तोड़ लिया, बहुत सारे युवान आए, उन्होंने कहा सम्राट इस फल को बिल्कुल मत तुम खाना, क्योंकि खाने के बाद तुम बूढ़े होने चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगी। सम्राट ने कहा क्यों बूढ़ा होना चाहूंगा, बोले संसार के भोग भोगते भोगते इन भोगों से घृणा हो जाएगी, तुम चाहोगे कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, मर जाऊं, परंतु तुम ना बूढ़े हो पाओगे ना मर पाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मर मर के जाएंगे, परंतु तुम क्या क्या सोचोगे, क्या देखोगे तुम। इसलिए सम्राट ये पागलपन छोड़ो। सम्राट फकीर के पास में पहुंचा और बोले मेरी चिंता ही दूर हो गई। जहां मैं सोच रहा था कि मृत्यु दुखद है, परंतु मृत्यु तो सुखद है। मैं मृत्यु से भग रहा था, परंतु मृत्यु को तो अंगीकार करने की इच्छा हो रही है। मृत्यु वो निद्रा है जिसको सोने के बाद एक आनंद, एक सुखद क्षण, एक प्रेम भरा क्षण, एक आनंद भरा क्षण जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु से डरो मत, मृत्यु की तैयारी करो। मृत्यु ही तो वरदान है, जो नया कपड़ा आएगा पुराना कपड़ा फेंक दिया जाएगा, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय। मृत्यु ही तो एक वरदान है कि पुराना सड़ा गला वृक्ष टूट जाएगा और नया एक वृक्ष अंकुरित होगा, नए फूल फूलेंगे जिनमें सुगंध, जिनमें प्रेम बहेगा। मृत्यु तो ही एक उपहार है कि नई तरल नदियां बहेंगी, सरोवर बहेंगे। मृत्यु एक आनंद है, मृत्यु एक सुख है
इसलिए मरने की चिंता आप अपने जीवन से दूर करो, चिंता मत करो। मृत्यु पूर्व सुनिश्चित है, जब आनी होगी तो प्रेम से उसको गले लगा लेना, डरो मत।